Hello, my dear students. Thank you for tuning in to Profoundly Physics channel. I am your guide, your teacher Shweta. So, आज की वीडियो है regarding the syllabus which is recently uploaded on educationrecruitmentboard.com. ठीक है, जो syllabus है मास्टर कैडर का syllabus में change है, ठीक है, because जब हमने लास्ट ईयर जो सिलेबस की प्रिपरेशन की है हमने स्टडी किया था रिवाइज सिलेबस, लेकिन जो सिलेबस साइट पर अपलोड हुआ है दैट इज़ नॉट द रिवाइज सिलेबस, वो लेक्चरर का सिलेबस है जो कि मास्टर कैडर फिजिक्स के सिलेबस के अंडर अपलोड हुआ है। सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स मैसेजेस आ रहे थे कि मैम कौन से सिलेबस को फॉलो करें। मेनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग दैट कि आप न्यू सिलेबस कब शुरू करवाओगे, ठीक है। तो सबकी क्वेरीज़ का एंड करने के लिए आई हैव मेड दिस वीडियो। सो आई रिमेंबर लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। लास्ट टाइम भी जो हमने जो रिवाइज सिलेबस है उसको लेके प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। आई रिमेंबर 1.5 यूनिट जो है, 1 यूनिट वाइब्रेशन एंड वेव्स एंड हाफ ऑप्टिक्स जो है कंप्लीट हो चुकी थी। एंड फिर से जो है उन्होंने ये जो न्यू सिलेबस वाली PDF है उसको अपलोड कर दिया। एंड देन विद इन 4-5 डेज़ फिर से जो है उन्होंने रिवाइज सिलेबस ऑफ फिजिक्स को अपलोड कर दिया। तो लास्ट टाइम भी ऐसे सिलेबस में जो है फ्लक्चुएशंस थी, दे कीप ऑन चेंजिंग द सिलेबस, बट अल्टीमेटली जो है तब भी रिवाइज सिलेबस को ही फॉलो किया गया था। इस बार ये है कि लेक्चरर कैडर की रिक्रूटमेंट तो आउट हो गई है, बट अभी तक जो है उसका सिलेबस अपलोड नहीं हुआ है। तो ये सिलेबस जो उन्होंने मास्टर कैडर के अंडर जो अपलोड हुआ है, दिस सिलेबस इज सेम एज दैट ऑफ द लेक्चरर कैडर सिलेबस। अब कन्फ्यूजन ये है कि अगर हम इसको मास्टर कैडर का सिलेबस कंसिडर करेंगे तो लेक्चरर का सिलेबस कौन सा होगा। एंड इस कन्फ्यूजन का तभी होगा अगर साइट पर जो है प्रॉपरली वो लेक्चरर का सिलेबस अपलोड कर दें। तो एक बार अगर कंफर्म हो जाता है कि सिलेबस जो है, अगर तो देखो सिलेबस चेंज हुआ, अगर ये जो न्यू सिलेबस है अगर ये मास्टर कैडर का सिलेबस हुआ तो डेफिनेटली फ्रॉम वर्ड टू वर्ड आई विल कंप्लीट सिलेबस ऑन चैनल। बट अभी वही है, वी हैव जस्ट ओनली वन थिंग लेफ्ट, दैट इज़ टू वेट कि लेक्चरर का सिलेबस अपलोड हो जाए या फिर इसमें कुछ चेंजेस आ जाएँ। सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि जो आपका टाइम है दैट इज़ वेरी प्रेशियस और आप बिकॉज वेट में टाइम नहीं वेस्ट करना है। सो वन थिंग विच आई सजेस्ट यू है कि जो दोनों सिलेबस में कॉमन है, लेक्चरर एंड मास्टर कैडर का सिलेबस है, जो उसमें कॉमन टॉपिक्स हैं आप उनको कंप्लीट करना शुरू कर दो। उसको कॉमन को करने से ये फ़ायदा होगा कि आपका जो है, बिकॉज आई नो मैनी स्टूडेंट्स वही होंगे जिन्होंने मास्टर कैडर का एज वेल एज लेक्चरर का भी सिलेबस फिल किया होगा। इन दैट वे उनका तो बेनिफिट है कि दोनों की उसकी प्रिपरेशन अच्छे से शुरू हो जाएगी। जिन्होंने मास्टर कैडर का भी सिलेबस शुरू किया है तो आई सजेस्ट जो कॉमन टॉपिक्स आप उनको करो। जैसे मैथमेटिकल मेथड्स अभी आप मत करो, क्लासिकल मैकेनिक्स आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। क्लासिकल के जो सारे टॉपिक हैं ये सेम मास्टर कैडर वाले ही हैं, एक्सेप्ट जो यहाँ पर वेरिएशनल प्रिंसिपल, लेग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन एंड कैनोनिकल जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, 2-3 टॉपिक्स जो हैं जैसे वेरिएशनल प्रिंसिपल, लेग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, ये जो टॉपिक हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मास्टर कैडर सिलेबस। बाकी जितने टॉपिक हैं सारे के सारे जो हैं दे आर अ पार्ट ऑफ मास्टर कैडर सिलेबस एंड दे आर कंप्लीटेड ऑन चैनल। सो आई सजेस्ट अगर आप क्लासिकल कर रहे हो तो बस ये 2-3 टॉपिक ही सिर्फ आपके लिए एक्स्ट्रा होंगे, बाकी आप क्लासिकल को आराम से जो मास्टर कैडर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको कंप्लीट करो। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, लैप्लेस एंड पॉइसन इक्वेशन, एंड मैग्नेटोस्टैटिक में जो बॉयड-सेवर्ट लॉ है, एम्पेयर थ्योरम, EM इंडक्शन, जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, ठीक है, दैट आई हैव कंप्लीटेड। जब हमने जो है MCQs कवर किए हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के, तो वहाँ पर मैंने मैक्सवेल इक्वेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है और उसके बेसिस पर हमने MCQs डिस्कस किए हैं। अदरवाइज़ इन टॉपिक्स को जो है मैक्सवेल के बेसिस के ऊपर हम डिटेल में भी एक वीडियो डेफिनेटली आई विल अपलोड ऑन द चैनल। तो कंडक्टर्स तक आई विल से यहाँ तक जो है आपने चैनल पर आप देखोगे कंप्लीट है अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, डिफेक्ट्स ऑफ आई, फ्रेस्नेल्स लॉ, इंटरफेरेंस, कोहेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। यहाँ तक डिफ्रैक्शन तक जो है दिस इज़ द पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ऑप्टिक्स जो है आपने मास्टर कैडर के लिए आपने प्रिपेयर करनी है, मतलब वो लेक्चरर एंड मास्टर कैडर दोनों में कॉमन है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर हम जो है मास्टर कैडर का सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। राइट नाउ जब तक जो है सिलेबस की क्लैरिफिकेशन नहीं आती है, टिल देन जो आपने दोनों सिलेबस में कॉमन है उनको कर लो, ठीक है। जैसे मैंने क्लासिकल का बताया, सिर्फ वो 2-3 टॉपिक छोड़ के बाकी सारा जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मास्टर कैडर, तो आप उसको कंप्लीट कर लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जैसे मैंने बोला कि जो बिगिनिंग का टॉपिक है दे आर अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, वहाँ मिल जाएंगे। ऑप्टिक्स है उसके बाद वो भी चैनल पर कंप्लीट है, वहाँ से आप कर लो।
देन टॉपिक जो डाइपोल्स है वो हमने कंप्लीट किया हुआ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट टॉपिक्स जो लास्ट में है, किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर एंड स्लाइड वायर ब्रिज, ये सारे टॉपिक जो आपको 12th की फिजिक्स की बुक में मिल जाएंगे। तभी मैंने ये करवाए नहीं थे बिकॉज 12th से बहुत ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएंगे, अब इन टॉपिक्स को वहाँ से कवर कर लो। देन कम्स क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम देखो वेव पार्टिकल डुअलिटी, फर्स्ट जो है वीडियो ही इसी टॉपिक के ऊपर है। देन है फंक्शंस इन कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन, कम्यूटेटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है दैट वी हैव कंप्लीटेड इन मास्टर कैडर। उसके बाद जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, डायरेक्ट कैटब्रा जो नोटेशन है उसको नहीं हमने किया हुआ, वो एमएससी के सिलेबस में है। उसके बाद वाला श्रोडिंगर इक्वेशन है, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स हमने की हुई हैं, पार्टिकल इन अ बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, टनलिंग वी हैव डन, मोशन इन अ सेंट्रल पोटेंशियल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा, स्पिन एडिशन, हाइड्रोजन एटम, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, फाइन स्ट्रक्चर, यहाँ तक जो है हमने किया हुआ है। उसके बाद जो टॉपिक्स हैं जैसे टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन जो है, वेरिएशन मेथड एंड डब्ल्यू कीबे के बी, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एमएससी सिलेबस, ठीक है। तो मेन थिंग आई वांट टू से दैट पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है इतना। सिलेबस जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर विद जस्ट सर्टेन एडिशन ऑफ एमएससी टॉपिक्स इन द लेक्चरर कैडर सिलेबस। बाकी अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा ये तो हमने किया ही हुआ है, ठीक है। तो बाकी सारे टॉपिक जो हैं यहाँ पर क्वांटम के, दे ऑल आर न्यू। टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, फर्मी गोल्डन रूल, सिलेक्शन रूल, सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग, फेज शिफ्ट, पार्शियल वेव्स, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन, आइडेंटिकल पार्टिकल, पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, स्पिन स्टैटिस्टिक्स कनेक्शन, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, क्लेन गॉर्डन एंड डायरेक्ट इक्वेशंस, दे ऑल आर न्यू फॉर यू। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ थर्मोडायनामिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, ये हमने किया हुआ है। थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल हमने किया हुआ है, मैक्सवेल रिलेशन हमने पढ़े हैं, केमिकल पोटेंशियल हमने किया है। देन फेज स्पेस जो है दैट वी हैव कवर्ड अंडर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हमने किया हुआ है, माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स वी हैव डन। इसके बाद वाले जो टॉपिक हैं दे ऑल आर न्यू, ठीक है। उसके बाद सारा कैनोनिकल है यहाँ पर। तो अगर आप देखो थर्मोडायनामिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में बहुत थोड़ा सिलेबस जो है दैट इज सिमिलर टू मास्टर कैडर, बाकी सारा जो है यहाँ पर नया है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वी हैव कंप्लीटेड, डायोड्स, जंक्शन, ट्रांजिस्टर, एफईटी हमने किया है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस डिवाइसेस, डिवाइस स्ट्रक्चर, डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हमने ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस एंड देयर एप्लीकेशन, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है जिसमें कैसे हैं, सोलर सेल, फोटो डिटेक्टर्स, एलईडीज, ठीक है। तो ये बहुत थोड़े थोड़े टॉपिक हैं फ्यू लाइंस के दैट वी हैव कंप्लीटेड। ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमने यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर आप देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है दैट इज़ डिवाइडेड बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल। तो एनालॉग के टॉपिक जो है वो कंप्लीटेड हैं, डिजिटल के रहते हैं। जो न्यू टॉपिक है यहाँ पर वो है कन्वर्टर्स, कंपेरेटर्स एंड काउंटर्स, रजिस्टर्स। तो ये सब जो है ये हमने मास्टर कैडर में नहीं किए हुए हैं, लेकिन मेजर पोर्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का वो हमने कवर किया हुआ है। सो नेक्स्ट जो है यूनिट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड डाटा एनालिसिस, ये जो यूनिट है दैट इज़ न्यू, ये हमने मास्टर कैडर में नहीं किए है। उसके बाद है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। तो यहाँ पर क्वांटम स्टेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन स्पिन, स्टर्न गेरलाच एक्सपेरिमेंट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है एल एस एंड जे कपलिंग, जी मैन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल। एंड देखो यहाँ पर भी आप देखोगे अगर यहाँ पे जो बाद में उन्होंने क्या किया, लेज़र ऐड कर दिए। मतलब जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वहाँ पे ऑप्टिक्स फिट कर दी थी। एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर के सिलेबस में जो है लेज़र ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, आइंस्टाइन ए एंड बी कोफिशिएंट्स, लेजर्स, ऑप्टिकल पंपिंग, पॉपुलेशन इन्वर्जन, मोड्स ऑफ रेजोनेटर एंड कोहेरेंस लेंथ। तो लेज़र जो है यहाँ पर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर में एडेड है। देन जो है दैट इज़ कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, मीन्स सॉलिड स्टेट जो फिजिक्स है। तो उसमें देखो ब्रेवियस लेटिस, रेसिप्रोकल, डिफ्रेक्शन एंड स्ट्रक्चर फैक्टर, फोनोन्स हैं, लेटिस स्पेसिफिक हीट, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक हीट है यहाँ पर। जो मेन है यहाँ पर हमने हॉल इफेक्ट किया हुआ है, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म हमने कवर किया हुआ है, सुपर कंडक्टर्स वी हैव डन, बैंड थ्योरी वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है। सर्टेन टॉपिक्स यू विल फाइंड विच वी हैव कंप्लीटेड इन मास्टर कैडर। देन कम्स न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। सो न्यूक्लियर में जो है आप देखोगे ऑलमोस्ट सिलेबस इज कंप्लीटेड, एक्सेप्ट यहाँ पर आप न्यू टॉपिक जो दिखेगा आपको दैट इज़
एक तो हमने जो करना है दैट इज़ गेलमैन निशिजमा फार्मूला, और इसके अलावा जो है दैट इज़ सीपीटी इनवेरिएंस, ठीक है। तो ये 2 न्यू टॉपिक्स हैं, बाकी सारा जो है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स दैट वी हैव कंप्लीटेड इन मास्टर कैडर। तो अब जो है आई विल मेक अ ऑर्डर कि आपको किस ऑर्डर में जो है यूनिट्स करनी चाहिए, मीन्स मैक्सिमम जो है कौन सी मास्टर कैडर एंड लेक्चरर की सिमिलर है, कहाँ से आप बिगिन करो टिल द टाइम जो है सिलेबस में क्लैरिटी नहीं आता कि कौन सा सिलेबस जो है। सो फर्स्ट यूनिट जो है जिसको आप करोगे विच इज़ ऑलमोस्ट 95% सिमिलर विद द लेक्चरर कैडर सिलेबस, मतलब जो दोनों मास्टर कैडर एंड लेक्चरर कैडर में सिमिलर है सबसे ज़्यादा वो है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। तो 95% जो है यूनिट सेम है, ऑलमोस्ट 2 सिर्फ टॉपिक्स हैं वही अलग हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप करना एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में जो है आपके साथ जो आपको कवर करना पड़ेगा टॉपिक दैट इज़ लेज़र्स, ठीक है। तो लेज़र भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ऑलमोस्ट सिमिलर है मास्टर कैडर के सिलेबस के साथ। थर्ड नंबर पे है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, दोनों जो सिलेबस हैं उनमें कॉमन है। थर्ड नंबर पे आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म करना, और ये यूनिट इंपॉर्टेंट भी बहुत है, जैसे कि हम पेपर देख रहे हैं 2020 का मास्टर कैडर का या फिर लेक्चरर का जो पेपर आया था, तो ये यूनिट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। देन जो है क्लासिकल मैकेनिक्स में जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ लेग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन जो है वही अलग है, बाकी सारा टॉपिक जो है वो सेम है दोनों सिलेबस का। क्लासिकल जो है अगर आप मेरिटोरियस का इस बार पेपर देखो तो क्लासिकल में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो अगर आपने जो है ये 4 यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं देन जो है आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एनालॉग का टॉपिक है वो दोनों सिलेबस में कॉमन है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कर लेना। देन जो है उसके बाद 6th नंबर पे क्वांटम कंप्लीट कर लेना। तब तक आप इतना करोगे, ठीक है, सिलेबस फाइनल हो ही जाएगा कि कौन सा सिलेबस जो है वो मास्टर कैडर का है एंड कौन सा लेक्चरर का है। बट द मेन थिंग इज़ कि हमें जो है टाइम नहीं वेस्ट करना, बिकॉज टाइम बहुत प्रेशियस है, आपको बहुत अच्छे से जो प्रिपरेशन करनी है, कंपटीशन बहुत हार्ड है। सो अगर देखो सिलेबस चेंज भी हो जाता है, तो आपने देखा जैसे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल सिर्फ 2 न्यू टॉपिक्स हैं, तो बस मुझे 2 न्यू टॉपिक्स करवाने होंगे आपको एंड मेरी तरफ से न्यूक्लियर एंड पार्टिकल का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप उसको पैनिक ना करो कि कैसे हमारा सिलेबस बिल्कुल हमें नया करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलमोस्ट आप लोगों ने किया ही होगा मास्टर कैडर में, जिन्होंने नया भी करना है, ठीक है, तो वो भी देख लें कि लेक्चरर एंड यहाँ पर जो मास्टर कैडर है उसमें कौन से कॉमन टॉपिक्स हैं, सबको कंप्लीट कर लो और बिल्कुल भी अपना टाइम मत वेस्ट करना। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप जो भी आप सबके डाउट्स थे, जो भी आप सब लोग मुझे पूछ रहे थे, सबके वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है।